एवरीवन, आपका स्वागत है कविता हिंदी अकेडमी चैनल पर। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। भारतेंदु यूके के हैं ये, जो चंडीगढ़ पीजीटी के लिए और डीएसएसबी पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी जो है हिंदी के जितने भी पेपर होते हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। 50 क्वेश्चन की है। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का क्या नाम है? गंग है, गोकुलनाथ है, नावादास है, राम प्रसाद निरंजनी है। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा क्या आंसर होगा? भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, राम प्रसाद निरंजनी है। क्वेश्चन नंबर 2, उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। प्रेम सागर है, सुख सागर है, रानी केतकी की कहानी, नासिकेत उपाख्यान है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर होगा स, रानी केतकी की कहानी को ही उदयभान चरित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा स आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन, आप अच्छे से नोट करोगे, अच्छे से लर्न करोगे इनको। क्वेश्चन नंबर 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में क्वेश्चन कट हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 4, इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? भारतेंदु है, बालकृष्ण भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र है, शिव प्रसाद सितारे हिंद है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है सितारे इतिहास तिमिरनाशक जो पुस्तक किसने लिखी थी वो? क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर होगा द, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखी थी वो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, मानव धर्मसार पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो मानव धर्मसार जो है वो किसने लिखी है? वो भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 की जो है हमारा मानव धर्मसार पुस्तक जो है शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखी थी। ये भी ऊपर वाला क्वेश्चन भी शिव प्रसाद सितारे हिंद ने ही लिखा था। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी, यह कथन किस लेखक का है? ए, सर सैयद अहमद खां, ब, राजा लक्ष्मण सिंह, स, सितारे हिंद, द, ईसा अल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर होगा कि जो है जो ये जो हिंदू और उर्दू दो बोली जो हो न्यारी न्यारी है, बात किसने कही थी? और राजा लक्ष्मण सिंह ने कही थी। किसने कही थी? राजा लक्ष्मण सिंह ने कही थी। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से पंडिताऊपन किस लेखक की भाषा में सुखल जी ने माना है? सदल मिश्र, ईशा अल्लाह खां, सदा सुखलाल, लल्लूलाल। क्वेश्चन नंबर 7, जो पंडिताऊपन जो है किसकी भाषा में माना है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर होगा सुखल जी ने जो है सदा सुखलाल की भाषा में माना है। सदा सुखलाल की भाषा में माना है। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर परिवर्तित करने का श्रेय किस लेखक को दिया गया है? प्रेमचंद, भारतेंदु, प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है किससे जो है हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय जो है किस लेखक को दिया है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर होगा भारतेंदु जी को दिया है। किसको दिया है? भारतेंदु जी को दिया है जो है। क्वेश्चन नंबर 9, चूर्ण साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, यह पंक्ति किस कवि की है? प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु, राधाचरण गोस्वामी। तो ये पंक्ति क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर होगा। ये पंक्ति जो है चूर्ण साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, ये पंक्ति जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पंक्ति भारतेंदु जी ने दी है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया था? कौन सा नाटक है जिसमें उन्होंने अभिनय किया था? विद्या सुंदर, जानकी मंगल, नील देवी, सती प्रताप। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर होगा जो उन्होंने कौन सा नाटक है जिसमें उन्होंने अभिनय किया था? वो जानकी मंगल था। जानकी मंगल नाटक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतेंदु युग के कवियों में से हर गंगा कविता किसने लिखी? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 12, हर गंगा जो है किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो है भारतेंदु के ये सभी कवि जो है भारतेंदु युग के ही हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र ने जो है हर गंगा लिखी है, प्रताप नारायण मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 13, हमारो उत्तम भारत देश नामक कविता किसकी रचना है? राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, बद्रीनारायण चौधरी, भारतेंदु। जो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा उत्तम भारत देश जो है कविता जो है किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर होगा जो है राधाचरण गोस्वामी जी ने लिखी है। वो किसने लिखी है? राधाचरण गोस्वामी जी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 14, जो विषय संतन तजी ताही मूड लपटात, जो नर डारत वमन करी सवान सवाद सो खात, यह दोहा किस कवि का है? क्वेश्चन नंबर 14 कबीर का, भारतेंदु का, तुलसी जी का या राधा कृष्ण दास का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर होगा जो ये दोहा जो है किसका है?
क्वेश्चन नंबर 14, ये दोहा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये राधा कृष्ण दास जी का ये दोहा, इसको आप अच्छे से नोट करोगे, अच्छे से लर्न करोगे, राधा कृष्ण दास का ये दोहा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रताप नारायण मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 15, जो भारतेंदु युग का कौन सा कवि है जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर होगा वो था भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है? तो भारतेंदु काल में कौन सी प्रवृत्ति चली हुई थी? भाषा में लाक्षणिकता, समस्या पूर्ति, इतिवृत्तात्मकता, संस्कृत वर्ण वृत्तों का प्रयोग। तो कौन सी प्रवृत्ति थी जो भारतेंदु काल की है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर होगा जो है कौन सी प्रवृत्ति थी वो थी समस्या पूर्ति की प्रवृत्ति चली हुई थी भारतेंदु काल में। आप अच्छे से नोट करोगे, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीति विनोद के रचयिता का नाम क्या है? नीति विनोद के रचयिता का नाम क्या है? नीति विनोद जो है किसने लिखा है? ये गोविंद घिल्लाबाई ने, राधाचरण गोस्वामी ने, भारतेंदु ने, अंबिका दत्त व्यास ने। क्वेश्चन नंबर 17, जो है नीति विनोद के रचयिता का नाम क्या है? तो नीति विनोद जो है किसने लिखा है? वो गोविंद घिल्लाबाई ने लिखा है, गोविंद घिल्लाबाई ने। क्वेश्चन नंबर 18, वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था। भारतेंदु युग के कवियों के विषय में यह टिप्पणी किसकी है? क्वेश्चन नंबर 18, रामविलास शर्मा, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 18 जो ये जो लाइनें हैं, तो ये भारतेंदु युग के कौन से कवि ने जो ये लाइनें कही थी? वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही थी। क्वेश्चन नंबर 19, जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु इनमें से कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के जो नवीन चतुर्वेदी, भारतेंदु, रामकृष्ण वर्मा, हरिओद। क्वेश्चन नंबर 19, जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु पूछा है इन्होंने, काव्य गुरु कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर होगा नवनीत चतुर्वेदी। होगा नवनीत चतुर्वेदी हैं जो जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हो होरी किसकी काव्य कृति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हो होरी अंबिका दत्त व्यास की है, जगमोहन सिंह की है, राधा कृष्ण दास की है, नवनीत चतुर्वेदी की है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है हो होरी जो है किसकी काव्य कृति है? ये पेपर में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से लर्न करोगे। अंबिका दत्त व्यास की है ये हो होरी, अंबिका दत्त व्यास की। क्वेश्चन नंबर 21, कानपुर के रसिक समाज से किस कवि का संबंध था? क्वेश्चन नंबर 21, कानपुर के रसिक समाज से किस कवि को संबंध था? तो रसिक समाज से किस कवि का संबंध है? भारतेंदु का, अंबिका दत्त व्यास का, प्रताप नारायण मिश्र का, राधा कृष्ण दास का। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा रसिक समाज पूछा है, कानपुर के थे वो, लेकिन रसिक समाज के थे वो, तो कौन से कवि थे? वो प्रताप नारायण मिश्र जी थे, कानपुर के, और रसिक समाज से संबंध था इनका। क्वेश्चन नंबर 22, नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, हरिओद, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। तो क्वेश्चन नंबर 22, नागरी नीरद जो है बद्रीनारायण चौधरी का है, नागरी नीरद। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा हिंदी कवि अबर उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतेंदु, सिद्धार्थ पाठक, अंबिका दत्त व्यास या प्रेमघन। अबर नाम से जो है कौन सा कवि जो है कविता लिखता था उर्दू में अबर उपनाम से कौन सा कवि जो है कविता लिखता था? क्वेश्चन नंबर 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से इसको नोट करोगे। तो प्रेमघन जो है अबर उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था, प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 24, बिहारी के दोहों को कुंडलिनी में विस्तार इनमें से किस कवि ने किया? अंबिका दत्त व्यास ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, प्रेमघन ने, नवनीत चतुर्वेदी ने। क्वेश्चन नंबर 24 जो है दोहों का कुंडलियों में विस्तार किया, कुंडलियाँ बनाई, दोहों से कुंडलियाँ बनाई। बिहारी के दोहो थे जो उनकी कुंडलियाँ बनाई, तो कौन से कवि ने बनाई थी? वो अंबिका दत्त व्यास ने बनाई थी। किसने बनाई? अंबिका दत्त व्यास ने। 24 का आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 25, रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ किसने बनाई? तो डॉक्टर जगमोहन सिंह ने, अंबिका दत्त व्यास ने, राधा कृष्ण दास ने, दुर्गा दत्त व्यास ने। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ किसने बनाई थी? क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर होगा वो राधा कृष्ण दास ने बनाई थी, राधा कृष्ण दास ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 26, फूलों का गुच्छा रचना के रचनाकार हैं? उदय शंकर भट्ट, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु, निर्मल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 26, फूलों का गुच्छा जो है किसने लिखा है? किसकी रचना है ये फूलों का गुच्छा? तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर होगा भारतेंदु जी की है ये रचना। क्वेश्चन नंबर 27, प्रेम संपत्ति लता के रचयिता कौन है? डॉक्टर
ठाकर जगमोहन सिंह, गया प्रसाद शुक्ल, निराला प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 27 प्रेम संपत्ति लता के रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा जो है ठाकर जगमोहन सिंह है। 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 बकरी विलाप किसकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा बकरी विलाप जो है किसकी कृति है? क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा आंसर होगा भारतेंदु जी की है कृति बकरी विलाप। क्वेश्चन नंबर 29 पावस पचासा कृति के रचयिता हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, अंबिका दत्त व्यास, दिनकर, निराला। क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा आंसर होगा पावस पचासा जो है किसने लिखी है? वो अंबिका दत्त व्यास ने लिखी है पावस पचासा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पावस पचासा, अंबिका दत्त व्यास ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 30 सुकवि सतसई कृति के रचनाकार हैं? तो सुकवि नाथुराम शर्मा शंकर, राधाकृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास, गया प्रसाद शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 30 सुकवि सतसई जो है किसने लिखी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो सुकवि सतसई जो है किसने लिखी है? वो अंबिका दत्त व्यास ने लिखी है, अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखी है। इससे आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 हार्दिक हर्षादर्श किसकी रचना है? हार्दिक बालकृष्ण भट्ट, प्रेमगंध, सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर। हार्दिक हर्षादर्श किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 31 तो हार्दिक हर्षादर्श जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो ये प्रेमगन की रचना है। हार्दिक हर्षादर्श प्रेमगन की है। ब आंसर होगा 31 का, ब आंसर होगा हमारा प्रेमगन। क्वेश्चन नंबर जो है 31 का हमारा ब आंसर होगा प्रेमगन, हार्दिक हर्षादर्श। तो ये हार्दिक है और है दोनों का मिल रहा है, हार्दिक हर्षादर्श। तो ऐसे दोनों जो है सेम जो है दोनों सेम है। तो ये जो सेम रचनाएं हैं जो किसकी हैं? वो प्रेमघन की है, हार्दिक हर्षादर्श प्रेमघन की हैं वो रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 32 उर्दू का शापा के रचनाकार हैं? मखलना चतुर्वेदी, रामगोपाल नरेश त्रिपाठी, भारतेंदु, रामचरित उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 32 उर्दू का शापा जो है किसने लिखा है? मखलना चतुर्वेदी ने या रामनरेश त्रिपाठी ने? तो ये भारतेंदु जी ने लिखा है। उर्दू का शापा किसने लिखा है? भारतेंदु जी ने लिखा है। 32 का सही आंसर होगा हमारा भारतेंदु। क्वेश्चन नंबर जो है भारतेंदु होगा, उर्दू का शापा जो है भारतेंदु ने लिखा है, सही आंसर होगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन सभी, आपने अच्छे से इनको लर्न करना है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लेके आती हूँ मैं। और क्वेश्चन नंबर 33 देवयानी किसकी रचना है? देवयानी किसकी रचना है? ठाकर जगमोहन सिंह, भारतेंदु, राधाकृष्ण दास, सत्यनारायण। क्वेश्चन नंबर 33 देवयानी जो है किसकी रचना है? ठाकुर जगमोहन सिंह की है, भारतेंदु की है, राधाकृष्ण दास की है, सत्यनारायण की है। क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा आंसर होगा ठाकुर जगमोहन सिंह की है देवयानी। क्वेश्चन नंबर 34 धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजा वनी पंक्ति किस कवि की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंक्ति, ये पेपर में कई बार आती है ये पंक्ति। तो ये नरेश मेहता की है, राधाकृष्ण दास की है, किसकी है ये? तो ये पंक्ति है प्रेमघन की। धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजा वनी, ये पंक्ति जो है प्रेमघन की है। ये पंक्तियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पंक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 35 भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है? भारतेंदु जी ने फूलों का गुच्छा, उर्दू का शापा, प्रबोधनी, प्रेम सरोवर। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है तो भारतेंदु ने कौन सी कविता थी जो जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की जो हमें प्रेरणा दी थी? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा आंसर होगा प्रबोधिनी। प्रबोधिनी जो है उसमें उन्होंने कहा था, इससे आंसर होगा 36 रावहु सब मिली आवहु भारत भाई पंक्ति किसकी है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह, नाथू रामशंकर, भारतेंदु, उदय शंकर। क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा आंसर होगा जो है रावहु सभी मिली आवहु भारत भाई। ये पंक्तियाँ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, भारतेंदु जी की है ये पंक्तियाँ भी, ये भी पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता नहीं है? तो काव्य की विशेषता नहीं है। राष्ट्रीयता का स्वर, लोकगीत की शैली पर सामाजिक कविता, उपरोक्त सभी, प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण। क्वेश्चन नंबर 37 तो इनमें से विशेषता जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की नहीं है वो बतानी है हमें। तो कौन सी नहीं है? राष्ट्रीयता का स्वर जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, लेकिन प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण ये नहीं है उनकी विशेषता। द आंसर होगा प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण।
37 का द आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, पूरी अम्मी की कटोरियाँ सी चिरजीवो विक्टोरिया रानी समस्या के पूरा होने पर किस कवि को सुकवि की उपाधि प्रदान की गई? भारतेंदु, मैथिलीशरण गुप्त, अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है किसको जो है सुकवि की उपाधि दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 38 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सुकवि की ये उपाधि भी पूछी जाती है। तो अंबिका दत्त व्यास को दी गई थी सुकवि की उपाधि, अंबिका दत्त व्यास को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा से आंसर होगा अंबिका दत्त व्यास। क्वेश्चन नंबर 39, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना किसे माना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खड़ी बोली गद्य भाषा योग वशिष्ठ, प्रेम सागर, सुख सागर, चंद छंद वर्णन की महिमा। तो खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम गद्य रचना है वो किसे माना गया है? जो खड़ी बोली में लिखी गई थी लेकिन प्रथम गद्य रचना थी वो, तो वो किसको माना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये भाषा योग वशिष्ठ को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा भाषा योग वशिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हम आधुनिक शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करेंगे? परंपरा विरुद्ध दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मध्यकाल से बेन और नवीन, यह लौकिक दृष्टिकोण, वेद सम्मत जीवन दृष्टि। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है हम आधुनिक काल में हम आधुनिक शब्द का क्या सब अर्थ जो है ग्रहण करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा जो है स होगा, मध्यकाल से भिन्न और नवीन, यह लौकिक दृष्टिकोण से आंसर होगा हमारा 40 का से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तन का श्रेय किसे जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, सितारे हिंद। क्वेश्चन नंबर 41, आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तन का श्रेय हम किसे मानेंगे? तो किसे मानेंगे हम? भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानेंगे। ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 42, लल्लूलाल जी कृत प्रेम सागर के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा इन्होंने। यह एक अनुवाद ग्रंथ है, इसकी भाषा कथा वार्ता के अनुरूप है, इसके शब्द रूप अनिश्चित, भाषा ब्रजी रंजित तथा शैली पंडिताऊ है, इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में ही हुआ है, यह भारतेंदु परवर्ती रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो है सत्य कथन पूछा है, प्रेम सागर के विषय में है सभी कथन, तो उन्होंने ये पूछा है जो सत्य कथन है कौन सा है, प्रेम सागर के बारे में सत्य कथन कौन सा है? ये सभी कथन दिए हुए हैं, अ, बै, स और द। तो ब है, इसकी भाषा कथा वार्ता के अनुरूप है, इसके शब्द रूप अनिश्चित, भाषा वर्जीरंजी तथा शैली पंडिताऊ है। तो ये जो है सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 43, आरंभिक खड़ी बोली गद्य के कौन से दो आधार स्तंभ फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त थे? तो क्वेश्चन नंबर 43, लल्लूलाल और सदल मिश्र। भाषा मुंशी के रूप में पूछा इन्होंने, कौन भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त थे? लल्लूलाल और सदल मिश्र थे। ब इंसाल्लाह खां और मुंशी सदा सुखलाल, स लल्लूलाल और मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र और इंसाल्लाह खां। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 43 जो है भाषा मुंशी के रूप में कौन नियुक्त थे? लल्लूलाल और सदल मिश्र। जो हमारा आंसर होगा लल्लूलाल और सदल मिश्र। क्वेश्चन नंबर 44, किस आरंभिक खड़ी बोली के लेखक ने निसार उपनाम से उर्दू में भी साहित्य रचना की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऐसे पूछा जाता है। मुंशी सदा सुखलाल, लल्लूलाल, सदल मिश्र, दौलत राम। क्वेश्चन नंबर 44, तो निसार उपनाम से जो है उर्दू में किसने जो है साहित्य की रचना की थी? क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से नोट करो कि मुंशी सदा सुखलाल निसार भी कहते हैं और नियाज भी मिलता है कहीं कहीं। मुंशी सदा सुखलाल नियाज भी कहते हैं इनको और निसार भी कहते हैं, जो ये इस उपनाम से जो है रचनाएं करते थे। क्वेश्चन नंबर 45, राजा लक्ष्मण सिंह का खड़ी बोली के स्वरूप संबंधी मत क्या था? विशुद्ध उर्दू परक, हिंदी उर्दू मिश्रित, संस्कृत उर्दू मिश्रित, विशुद्ध संस्कृत निष्ठ। क्वेश्चन नंबर 45, जो राजा लक्ष्मण सिंह का खड़ी बोली के स्वरूप संबंधी मत क्या था? तो क्या मत था उनका जो 45 क्वेश्चन, जो उनका मत था विशुद्ध संस्कृत निष्ठ, विशुद्ध संस्कृत निष्ठ जो है उनका मत था। क्वेश्चन नंबर 46, भारतेंदु द्वारा स्थिर किए गए खड़ी बोली गद्य के स्वरूप निर्माण के निम्नलिखित आधार में असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 46, असत्य क्या है? हिंदी के तद्भव और प्रचलित शब्दों का प्रयोग, शब्दों को तोड़ मरोड़ कर निर्मित करना, उर्दू फारसी के लोक व्यहत शब्द, संस्कृत के मूल स्रोत से शब्दों का ग्रहण। तो क्वेश्चन नंबर 46 जो है निम्नलिखित आधार में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर निर्मित करना।
क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा हमारा बी। 47 19वीं सदी के आरंभ में 4 ऐसे लेखक आविर्भूत हुए जिन्होंने हिंदी गद्य की आधारशिला रखी। इनमें से किसकी गद्य शैली परवर्ती गद्य लेखकों द्वारा अपनाई गई? क्वेश्चन नंबर 47 इंसान अल्लाह खां की, सदल मिश्र की, सदाशिवलाल, लल्लूलाल। तो क्वेश्चन नंबर 47 जो है इसकी जो है सदल मिश्र की अपनाई गई थी वो गद्य लेखकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 हिंदू उर्दू विवाद को किस राजनेता ने सांप्रदायिक रंग देते हुए उर्दू को मुसलमानों की निशानी बताया? क्वेश्चन नंबर 48 ए मोहम्मद अली जिन्ना, इंसान अल्लाह खां, सैयद अहमद खान, कैफ़ी आजमी। तो क्वेश्चन नंबर जो है 48 का हमारा आंसर होगा जो है क्या होगा वो सैयद अहमद खान होगा, सैयद अहमद खान होगा। क्वेश्चन नंबर 49 इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, गुलाब राय। तो भारतेंदु मंडल में कौन कौन से कवि आते हैं ये भी पूछा जाता है और कौन से नहीं है वो भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गुलाब राय जो है भारतेंदु मंडल के नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 भारतेंदु जी के संपादकत्व में इनमें से कौन सी पत्रिका निकलती थी? हंस, सुधा, हरिश्चंद्रिका, मित्र विलास। भारतेंदु जी के संपादक में कौन सी पत्रिका निकलती थी? हंस निकलती थी, सुधा या हरिश्चंद्र, मित्र विलास निकलती थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं आपके लिए। तो प्लीज़ आप चैनल को जो है